हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमने द साउंड ऑफ म्यूज़िक को का फर्स्ट पार्ट कर लिया और सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो हम जो भी पढ़ते हैं उसके पहले जो बिफोर यू रीड दिया रहता है, जिसमें हमें थोड़ा बहुत नॉलेज दिया रहता है कि अब बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है। तो चलिए हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर यू रीड में दिया है, डू यू नो दिस पीपल्स, यानी कि यहाँ पर कुछ पीपल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, और जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है क्या आप उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं, उनका नेम जानते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और द सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। और बोल रहा है कि आप सोचो कि क्या आप शहनाई के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है कि जब भी हम किसी शादी के बारे में सोचते हैं और उससे सिमिलर ओकेजन फंक्शन के बारे में सोचते हैं तो फर्स्टली हमारे माइंड में आता क्या है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मिस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद बात आती है बिस्मिल्लाह खान की। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर को। So, Emperor Aurangzeb, the playing of the musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a thrilled, unpleasant sound. अब क्या होता है ना कि यहाँ पर बात आती है एक मुस्लिम एम्परर की, जिनका नेम है औरंगजेब। इन्होंने अपने रेसिडेंस में, जो इनका रॉयल रेसिडेंस होता है, वहाँ पर इन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को बजाना बैन कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है, वर्जित कर दिया है। क्यों भाई? क्योंकि उसके अनप्लेजेंट थ्रिल से, यानी कि कानफोड़ों से जो उसकी आवाज़ होती है ना, उसकी वजह से। पुंगी बिकम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। अब क्या है कि पुंगी जो है ना, वो जेनेरिक नेम है किसका? रीडेड नॉइज मेकर का। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों को लगता है कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब क्या हो जाएगा कि ये रिवाइव्ड हो जाएगा। ठीक है, रिवाइव्ड मीन्स कि पुनर्जन्म होगा, यानी कि इसमें कुछ बदलाव होगा, ये फिर से आएगा। अ बार्बर of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the punge। अब क्या होता है कि एक बार्बर फैमिली है जो कि म्यूजिशियन प्रोफेशनल को बिलोंग करता है, यानी कि एक बार्बर जो है, बार्बर वो कास्ट होता है और बार्बर कास्ट की एक फैमिली है जो कि म्यूजिशियन, इनका प्रोफेशन जो है, यानी कि जो इनका पेशा जो है वो क्या है, वो है इनका म्यूजिशियन। और यहाँ पर आती है, ये डिसाइड करते हैं कि क्या करें, जो पुंगी है इसका जो टोनल क्वालिटी है, जो इसकी आवाज़ है, उसको इम्प्रूव किया जाए। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होल स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। अब ये क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं जो जिसमें कि नेचुरल हॉल होते हैं, यानी कि जो बांस होते हैं ना, उसके पाइप लेते हैं ये, और वो जो पुंगी होता है उससे थोड़ा सा लंबा और चौड़ा। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसके बाद इस जो पाइप है उसके बॉडी पर 7 होल्स कर देते हैं। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced। तो क्या होता है कि जब ये जो पाइप है और इसमें 7 होल करके ये लोग कुछ होल को बंद करके कुछ होल को छोड़ के, और जब इसमें से आवाज़ निकालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा मेलोडियस सा आवाज़ आता है उससे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। और फिर इसको रॉयल्टी यानी कि रॉयल कोर्ट में, रॉयल जो रेसिडेंस है वहाँ पर बजता है, और वहाँ पर ये सारे लोगों को इसकी जो टोन है वो पसंद आती है। मीन्स कि ये इसकी जो साउंड है सारे लोगों को इम्प्रेस्ड कर देती है।
The instrument so different from the pungi had to be given a new name. अब क्या है ना कि अब तो ये पुंगी से बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज इसमें क्या है कि पुंगी में बहुत ही ज़्यादा श्रिल अनप्लेजेंट सा साउंड आता था, और इसमें बहुत ही मेलोडियस साउंड आता है, तो ये तो है ही डिफरेंट। तो अब बारी आती है कि क्यों ना इसका नेम भी डिफरेंट दिया जाए, मीन्स कि नेम भी इसको देने की बारी आती है। As the story goes, since it was first played in the Shah Chamber. अब जैसा कि एक मतलब ऐसी मान्यता है कि पहली बार जो शहनाई है वो शाह चेम्बर में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और ये एक नाई यानी कि बार्बर के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, और इसके वजह से ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि पुंगी के जगह पर लाया गया, इसका नेम पड़ जाता है शहनाई। क्यों? शाह के चेम्बर में बजने के कारण, और बजाने वाला नाई यानी कि बार्बर है, तो इसके दोनों को मैच करके ऐड करके एक नया नेम निकलता है, और वो हो जाता है शहनाई। ओके, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। और फिर जो साउंड है शहनाई की, उसको बहुत ही मतलब अच्छा फॉर्चून, गुड फॉर्चून के लिए माना जाने लगा, कंसिडर किया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इज an indispensable component of any North Indian wedding। और फिर उसके बाद ये इसकी जो साउंड है वो ऐसा माना जाता है कि ये गुड फॉर्चून को लेके आता है, इसके वजह से इसको टेम्पल में बजाना किया जाने लगा। साथ के साथ जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग है उसमें भी ये सुनने को मिलता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensembles of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट। और साथ के साथ ये जो शहनाई है ना, ये एक पार्ट किसमें, नौबत और ट्रेडिशनल ensemble 9 इंस्ट्रूमेंट में काउंट होने लगा, जो कि आप नवरत्न जो आप जानते होंगे, उन वो जो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे उसमें ये काउंट होने लगा। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। तब से लेकर अभी तक इसको क्या, टेम्पल में यानी कि मंदिरों में और वेडिंग में यूज किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो अभी तक क्या होता था, तब से लेकर अभी तक ये मंदिरों में और वेडिंग में ही बजाया जाता था, लेकिन इसको एक क्लासिकल स्टेज देने वाले जो हैं वो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इसीलिए इनको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मीन्स कि ये चैप्टर जो है उनके बारे में है, क्योंकि शहनाई तो चैप्टर का नेम है, बट इसका जो नेम है क्या है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, क्योंकि इन्होंने ही इसको एक क्लासिकल स्टेज दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे भी जान लेते हैं क्या है। As a 5 years old, Bismillah Khan played Gilli Danta near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar। अब क्या होता है ना कि बिस्मिल्लाह खान जब 5 years के थे, तब ये अपने गांव यानी कि बिहार में एक जगह है डुमराव, वहाँ पर ही पॉन्ड के पास गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं। गिल्ली डंडा एक गेम है जो कि बेसिकली गांव में बच्चे पहले के ज़माने में खेला करते थे, अभी तो खैर है नहीं। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaj। अब ये खेलते खेलते क्या होता था कि बगल में ही एक टेम्पल होता है किसका, बिहारी जी का, और वहाँ पर ये चले जाते थे, और भोजपुरी एक म्यूज़िक होता है, भोजपुरी होता है जो कि चैता नाम होता है, और वो वहाँ पर गाते थे, और वहाँ से इनको इनाम में क्या मिलता था, 1.25 केजी का एक बड़ा सा लड्डू मिलता था, जो कि वहाँ के लोकल महाराज दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, and the little boy had
has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratan. और ये आज की स्टोरी नहीं है, आज से 80 साल पुरानी है। और वही बच्चा आगे जा कर के भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी अर्न करता है। कौन सा? भारत रत्न। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. अब इन जो बिस्मिल्ला खान होते हैं, इनका बिहार में एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली में इनका बर्थ होता है। कब होता है? 21 मार्च 1916 को। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was a सहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। और क्या होते हैं कि इनके जो दादाजी थे वो भोजपुर किंग कोर्ट के सहनाई नवाज हुआ करते थे। His father, Pagambar Bux, and other paternal ancestors were also great सहनाई प्लेयर। और इतने ही नहीं कि बस इनके दादाजी थे, इनके फादर और इनके जो अंकल्स थे फादर की तरफ से, फादर के जो ब्रदर्स थे वो भी बहुत ही अच्छे सहनाई प्लेयर थे। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Vanaras, now Varanasi. अब क्या होता है ना कि ये जो यंग बॉय है, छोटा सा बच्चा है, यानी कि जिनकी हम बात कर रहे हैं बिस्मिल्ला खान साहब की, तो ये जब छोटे होते हैं, जबकि ये 3 इयर्स के होते हैं, तभी इनकी लाइफ में क्या होती है? म्यूज़िक आ जाती है, यानी कि ये म्यूज़िक को अडॉप्ट करते हैं। जब इनकी मदर इनके मामा के घर लेके जाती हैं, और इनके मामा का घर कहाँ होता है? बनारस, जो कि अभी वाराणसी के नाम से हम जानते हैं। Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। और जो बिस्मिल्ला खान बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट रहते थे जब इनके अंकल प्रैक्टिस करते थे शहनाई की, तब ये बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको देखते थे। सुन बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। और बहुत ही जल्दी इन्होंने अपने अंकल को कंपनी मतलब अकम्पनी करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनके साथ मतलब जाना स्टार्ट कर दिया। अली बक्स टू द Vishnu temple of Vanaras where Bux was employed to play the शहनाई। और ये जो अली बक्स इनके मामा थे वो भी बनारस के विष्णु टेम्पल में क्या करते थे? बजाया करते थे शहनाई को। अली बक्स would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। और क्या होता था? और जब अली बख्श क्या करते थे कि ये शहनाई को प्ले करते थे, तो इस बिस्मिल्ला खान वहीं पर मोहित होकर पूरे टाइम बैठे रहते थे एंड तक। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और फिर जल्दी ही उन्होंने भी लेसन्स को प्ले करना स्टार्ट कर दिया और पूरे टाइम वो प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunt where he could practice in solitude। और ये कहाँ पे दे रहा है कि ये बालाजी टेम्पल, मंगला मैया और साथ के साथ गंगा के किनारे अकेले में घंटों बैठ के ये प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise the event rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और ये जो गंगा की पानी की बहने की जो आवाज़ थी वो क्या करती थी, जो उसके मोशन थे वो इनको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करते थे ताकि ये और अच्छे से कर पाए। ठीक है।
At the age of 14, Bismillah accompanies his uncle to the Allahabad Music Conference. अब क्या होता है कि जब ये 14 ईयर के थे तब ये अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं. At the end of this recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." और लास्ट में क्या होते हैं कि उसके जो मैटरनल अंकल होते हैं उसको पैट करते थपथपाते और बोलते हैं कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो वर्क मतलब हार्ड वर्क करो, तुम ये कर. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. और क्या होता है कि जब 1938 में लखनऊ में एक ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग होती है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिलता है, एक चांस मिलता है. ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और ये बहुत ही जल्दी सबसे ज़्यादा में सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन जाते हैं रेडियो पर. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. और जब 15 अगस्त 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तब बिस्मिल्लाह खान जो है वो फर्स्ट इंडियन बनते हैं जो कि शहनाई से अपने नेशन को ग्रीट करते हैं. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave him his famous Trust with Destiny speech. और साथ के साथ वहाँ पर जब ये रेड फोर्ट पर ये राग काफ़ी कर रहे थे सेनाई के थ्रू तो वहाँ पर इनके सारे जो ऑडियंस थे वो उनका जो हार्ट होता है वो बाहर मीन्स कि आप कह सकते हैं कि उनकी जो हृदय होती है वो शराबोर हो जाती है. और उसी में इनके एक ऑडियंस होते हैं वो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं. तो इनको देख करके वो भी इनकी शहनाई के से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और इनको एक चांस देते हैं ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. और बिस्मिल्लाह खान की जो तारीफ़ है वो यहीं ख़त्म नहीं होती है. इसके अलावा बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए ना कि केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी अब्रॉड में भी. His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other सोवेनियर्स. और ये जब इनका फर्स्ट ट्रिप जो होता है और अब्रॉड का वो होता है अफ़गानिस्तान का. और वहाँ के जो किंग होते हैं जाहिर शाह वो इनको इनकी जो शहनाई होती है उससे खुश होकर इनको बहुत ही प्राइसलेस गिफ्ट देते हैं. एक पर्शियन कारपेट देते हैं इनको, पर्शियन कारपेट्स एंड और भी सवेनियन यानी कि सोवेनियर्स का मतलब होता है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ द प्लेस पर्सन और इवेंट्स. ओके, तो ये होता है. तो कार्पेट्स तो देते हैं, बाकी और भी जो उनके लिए मेमोरी के लिए चीज़ें देते हैं. तो सारी चीज़ें होती है वहाँ पे. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan music. और ऐसा नहीं है कि पहले मतलब बस एक अफ़गानिस्तान के ही जो किंग है वो फैसिनेटेड थे बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's play at the festival that he named a film after his instrument called गूंज उठी शहनाई. और जो एक फिल्म डायरेक्टर होते हैं विजय भट्ट वो भी
बिस्मिल्लाह खान की जब म्यूज़िक सुनते हैं, शहनाई सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। और उसके बाद एक ये फ़िल्म आती है, कौन सी होती है, गूंज उठी शहनाई। ओके, सॉरी, मैं आप एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैंने आपको ये दिखाया नहीं, बट कोई नहीं, आप लाइन लाइन आप बुक लेके बैठिए और आप लाइन बाय लाइन समझ पाएंगे। फिल्म was hit and one of बिस्मिल्लाह खान्स composition दिल का खिलौना है टूट गया। और इसके बाद फिर से एक कॉम्पोजिशन आता है, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited of two. ये क्या होता है कि इनका जो फिल्म में म्यूजिक है वो तो तक लिमिटेड नहीं होता। बिस्मिल्लाह खान विजय वर्ष, गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर्स Shandy Afana, I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. He said with emphasis. और ये बोलते हैं कि मतलब मैं जो ये ग्लैमर वर्ल्ड की आर्टिफिशियलिटी के लिए नहीं हूँ, तो उसके बाद ये emphasize करते हैं, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइज केम thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. न कि केवल अफगानिस्तान, इनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर में भी हॉल में इनवाइट किया गया। ही वॉज टू पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तिहाड़ मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इतना ही नहीं, एक ऑडिटोरियम है तेहरान में, वो इनके नेम पर पड़ा, तेहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण व कॉन्फेयर ऑन हिम। और बस भारत रत्न ही नहीं, साथ के साथ इनको पद्म श्री और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड भी मिले हैं। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि हमने पहले भी पढ़ा, तो भारत रत्न, विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. और उसके बाद इनकी जो हार्ट है वो मतलब फेल हो जाती है खुशी से और इनकी आंखों से चमक आती है। All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest traditional. और वहाँ पर ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या करो, म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। और यहाँ ये बस हमारे इंडिया नहीं, इवन वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए। नेशनल अवार्ड लाइक द सॉरी okay. In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Umrah, and when remain for him the most wonderful town of the world. और
पूरी दुनिया घूमने के बाद भी जो खान साहब यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अपना दो जगह यानी कि डुमरांव और बनारस से इतना उनको लगा हुआ है कि वो बोलते हैं कि दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, और जो खुशी बनारस और डुमरांव में मिलेगा वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। A student of his once wanted him to hit a Shehnai school in the US, and the student promised the to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। और वहाँ पर इनसे एक यूएस में इनका एक स्टूडेंट इनको बोलता है कि वहाँ पर एक म्यूजिकल स्कूल खोलिए, और बदले में मैं आपके लिए क्या करूँगा कि यहाँ पर बनारस जैसा एटमोसफियर बना के दूंगा, यानी कि वहाँ की तरह टेम्पल को रिक्रिएट करके दूंगा। But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well। और तब उस पे जो खान साहब है वो बोलते हैं कि अच्छा, अगर ऐसा है तो अगर पॉसिबल हो तो फिर आप वो भी कर दो, वहाँ से गंगा जी को भी ला दो, रिवर गंगा को भी यहाँ ला दो। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in the foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। और बोलते हैं कि यही वो रीज़न है कि मैं फॉरेन कंट्री में होने के बाद मैं अपने हिंदुस्तान को देखने के लिए क्या कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। ठीक है। While in Mumbai, I think of only Vanaras and the Holy Ganga. And while in Vanaras, I miss the unique माठा ऑफ डुमराव। अब बोलते हैं कि जब मैं बनारस में भी मुंबई में भी होता हूँ तो क्या करता हूँ, बनारस की गंगा को मिस करता हूँ। जब मैं बनारस में होता हूँ तो जो डुमराव है, जो कि उनका पैटर्नल विलेज है, वहाँ की यूनिक माठा को मैं मिस करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that the devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। और यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लाइफ जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का। वो है भले ही मुस्लिम से, बट वो क्या है कि वो हर मॉर्निंग काशी विश्वनाथ में बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से क्या करते, सहनाई बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस। और क्या होता है कि 19 के एज में उनकी डेथ हो जाती है कुछ एज रिलेटेड इलनेस के कारण, और ये डेट होता है 21 अगस्त 2006। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मॉर्निंग को डिक्लेयर किया था, यानी कि राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और चूँकि मैं तो इसका समरी पहले ही आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसके बाद मैं आपके लिए अपलोड करूँगी इसका एक्सरसाइज वर्क। और अब कोशिश रहेगी कि डेली ही आए, क्योंकि बीच में फेस्टिवल्स भी थे और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।